नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या कुछ रेट हैं। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। और दोस्तों पंजाब में कल बरसात हुई, वीडियो में कमेंट में जरूर बताना किसके इलाके में कितनी बरसात हुई। सुनने में आया कि काफ़ी नुकसान हुआ, जो आलू लग चुके थे। मेरे पास भी मेल पे जो है वीडियो आई भाई साहब के यहाँ पे जी इन्होंने, और इनके यहाँ पर कल सुबह में जो 4 बजे से लेके ये 2 बजे के, रात के 2 से लेके सुबह के 4 बजे तक इतनी बरसात आई कि एक वीडियो आई कि इन्होंने दिखाया कि आलू बह गया जी कल। ये अभी जो 3-4 दिन पहले 5 दिन पहले जो अभी ताज़े बीज लगे थे आलू के, वो वाले बीज बह चुके हैं। इसमें ट्रैक्टर भी इनका ये जहाँ पर फंस गया है। चलिए आगे देखेंगे जो नीचे ज़मीन पर बीज पड़ा है आलू का। और जो है बात सही है तो बड़ा दुख है जी, जिनका खेतों में देखो सामने जो खेतों में डोले बनी हुई थी उनके बीज बह गए। और इतनी बरसात आई, इतनी मोटी बूंद थी उनकी। ये देखो सामने आलू पड़े जी, ये भी आलू पड़े। और अभी और देखेंगे आपको बड़ा दुख, ये देखो खेतों में आलू पड़े जो अभी 3-4 दिन पहले लगे थे। ये सामने भी बीज पड़ा, सारे आलू पड़े जो खेतों में थे। और ये देखो जी, ये देखो ये जो बीज पड़े आलू के, ये जो बह गए थे तो नुकसान हुआ। तो हम इस चीज़ से खुश तो नहीं है कि किसी का नुकसान हुआ, पर जो जिनके आलू अभी यूपी वाले हैं या दूसरे वाले हैं, इन आलू को कम से कम 10-15 दिन का एक जीवन दान जरूर मिल गया। अब आपके पास मौका है अपने आलू को निकालने का। नहीं पहले जैसे हम वीडियो में तो बोल नहीं सकते, कोई हमको कुछ भी बोल रहा था, हमने वो बातें अपने वीडियो में उजागर नहीं मैंने करने दी जिससे माहौल ख़राब न हो। पर अब जो आपके पास एक मौका मिल गया, आपको जो है 10 दिन का 15 दिन का ये जीवन दान मिल गया। क्योंकि अभी इतनी बरसात हुई वहाँ पर कि वो 1 सप्ताह तक 10 दिन तक खेत सूखेंगे नहीं दोबारा लगाने के लिए, इतनी बरसात हुई। तो आलू की जो 10 दिन की फसल लेट हो गई कुछ इलाकों में, सारे में नहीं हुआ है, ये कुछ इलाकों में जहाँ पर बरसात हुई, इससे जो है एक मौका मिल गया पुराने आलू को। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला। अपनी सोच समझ से, अपने बुद्धि विवेक से दोस्तों किसान भाइयों अपना बेचते चले जाओ, अपने हिसाब से कार्य करो जी। चलिए जानते हैं आज की मंडी की क्या कुछ रिपोर्ट है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी। जसकरण भाई साहब जी, आज कितनी गाड़ियाँ हैं जी मार्केट में, आज का क्या कुछ बाजार है जी? राणा जी मंडी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 130 गाड़ी की रिपोर्ट है। अच्छा ऑलमोस्ट कल जैसी 130 गाड़ी की रिपोर्ट है। बैलेंस जो था कल का वो था 48 से 50 गाड़ी का। अच्छा जी। टोटल आप मोटा मोटा मान के चल लो। अगर हम बात करते हैं जो 37 पुखराज, हाँ जी, ये आपका मोहन आलू, ये आपकी जितने भी हाइब्रिड सीड्स वगैरह है, हाँ जी, इसकी बात करते हैं तो इसकी आई हुई है 59 से 60 गाड़ी। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं संबल से आई है 3 से 4 गाड़ी। हाँ जी। अगर हम बात करते हैं चंदोसी के चिपसोने की, हाँ जी, तो उसकी आई है 27 से 30 गाड़ी। हाँ जी। अगर हम बात करते हैं सूर्य की आई है 17 से 18 गाड़ी। हाँ जी। अगर हम बात करते हैं एलआर की, तो एलआर की गाड़ियां फिर वापस बढ़नी शुरू हो गई हैं, उसकी आई है 14 से 15 गाड़ी। ये एलआर जी है। एलआर की। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं पंजाब के आलू के, जो कंपनी के आलू आ रहे हैं, पुखराज आ रहे हैं, मीठे आलू या डायमंड वगैरह आ रहे हैं, उसकी भी आ रही है 910 गाड़ी। अच्छा तो जी। कल के बैलेंस की 50 गाड़ी लेके कुल हमारे पास 130 गाड़ी का अराइवल बनता है। हाँ जी। जी, जिसके अंदर से अगर हम फड़ों का बैलेंस दिखाएं, जो फड़ों का बैलेंस है ये मान के चलो 14,000 से 15,000 कट्टा है। अच्छा जी। ये 17-18,000 पहुंच गया था, अब वापस 14-15,000 के ऊपर आया है, थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छा और लेकिन अभी भी काफी ज्यादा है। अच्छा जी। ऑन एन एवरेज अगर हम लेके चलते हैं तो अभी भी काफी ज्यादा है। हाँ जी। राणा जी पहले तो थोड़ा सा मैं बात करना चाहेंगे, जो बारिश का थोड़ा हम बात कर रहे थे, हाँ जी। आपके साथ भी बात हो रही थी, अभी पीछे आपके सामने किसान से भी हम लोगों ने बात करी कि कल जो है होशियारपुर वगैरह में और टांडा इलाका वगैरह में पंजाब के कई क्षेत्रों के अंदर बारिश हुई है। हाँ जी। कल और जिस हिसाब से एक चीज बताना भूल गया, उन्होंने ये बताई जैसे भादवे का महीना है ना अभी जी, इसमें जहाँ पर पड़ती है एकदम ज्यादा पड़ जाती है, और इनके गांव से 5 किलोमीटर दूर बिल्कुल भी एक बूंद बारिश की नहीं जी। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको राणा जी। देखो ये तो कुदरत का वो है, इसके अंदर हम लोग ना कुछ सोच सकते हैं ना कोई अनुमान लगा सकते हैं। हाँ ये तो कुदरत के ऊपर है किस जगह पे बारिश पड़नी है। अब ये 3-4 दिन पहले यूपी में इतनी बरसात थी, पंजाब में नहीं थी। अब पंजाब में बारिश पड़ी है, हमारे दिल्ली और यूपी इलाके के अंदर देखो पूरी धूप निकली हुई थी। जैसे इधर अपना एमपी में और महाराष्ट्र में उधर जो है प्याज डुबो के रख दिया जी, जिनके प्याज के स्टॉक थे ना गोदाम,
गोदामों में पानी भर दिया जी। अब आप ये देखो, शनिवार एतवार इतनी बारिश थी हाँ जी। कि हमारी गाड़ियां नहीं बन पाई, हाँ जी। माल प्रॉपर तरीके से सूख नहीं पाए, चंदोसी के जो माल वगैरह आते हैं, तो उस टाइम पे पंजाब के अंदर बारिश नहीं थी। हाँ जी। अब कल से पंजाब में शुरू हुई है, तो अब आज दिल्ली और यूपी वगैरह के अंदर बारिशें नहीं है। तो ये तो जी। कुदरत का एक नियम है। लेकिन सबसे बड़ी जो हमको एक कहते हैं ना, एक खुशी की खबर मान लो, या फिर एक भगवान की तरफ से एक राहत वाली चीज मान लो, 10 से 15 दिन का टाइम हमको लग रहा है कि हमको और हमारे किसान भाइयों को मिल सकता है। अच्छा। जिस हिसाब से बारिश की ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि जितने भी हम लोगों से होशियारपुर में, अभी आपके सामने मैंने स्पीकर खोल के बात करी है, हाँ जी। 2-3 किसानों से जो हमको बता रहे हैं रिपोर्टें, पीछे जिस हिसाब से आलू पीछे लग रहे थे, और जो ये बारिश हुई है, अगर कंटिन्यूस तरीके से ये बारिश चलती रहती है, 3-4 दिन होता है, तो फसल को जरूर नुकसान हो सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर जो है वो थोड़ा हमको हिसाब थोड़ा डगमगाने वाला नए आलू का दिख सकता है। क्या पता जो है वो आलू इस हिसाब से जितना लगा है, उस हिसाब से आलू को सीड जो है वो बह जाए, और आलू उतना उस हिसाब से आलू ना आ पाए, उस हिसाब से आलू इतना उग ना पाए, आलू की कहते हैं ना जो उगाई होती है उसके अंदर इतना हमको उठाव नहीं दिख पाए। तो उससे जो ये भी नहीं बोल सकते खुल के भी बह गया अच्छा होया, क्योंकि वो भी किसान है बेचारे। राणा जी देखो, अभी खाद अभी नहीं मिलता। ऐसा है, हाँ जी। अभी किसी हम निष्पक्ष पे नहीं आ सकते, कोई एक पक्का डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि जिस हिसाब से कल पहले दिन बारिश यहाँ पे हुई है, जिस हिसाब से हुई है, अगर तो ये 5-6 दिन लगा चलती रहती है, फिर ये पंजाब वालों के लिए जो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी और यूपी वालों का चांस बन जाएगा। लेकिन अगर ये एक आध दिन बाद ही बारिश रुक जाती है, धूप निकल के मौसम खुल जाता है, तो वापस जो है ये हमारे किसान भाई अच्छे से ये चीज़ समझते हैं कि बारिश जो है वो किस कीमत तक, कितने दिनों तक पड़ने से फसल को हमारे नुकसान होता है। हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे किसान भाइयों को ज्यादा है, तो ये चीज हमको मॉनिटर करनी पड़ेगी कितने दिनों से बारिश हो रही है और किस लेवल पे बारिश हो रही है। अब यही एक आध दिन पड़ के धूप निकल जाए तो वो बारिश का पानी भी सूख जाएगा, और जो हम सोच रहे थे कि नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, वो उतने स्तर के ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ा लिमिट भी हो जाएगा, और जो हुआ होगा उसकी जगह पे लोग दोबारा से वो आलू लगा देंगे, क्योंकि सीड जो है वो अवेलेबिलिटी सीड की अच्छी है, ऑलमोस्ट सस्ता है। आपकी बात सीड सस्ता है, पिछले साल से आधे रेट के ऊपर सीड है। पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोगों ने हर जगह पे देखा है राणा जी, जब भी नुकसान होता है किसान यही कोशिश करता है उस नुकसान की भरपाई करे। पानी के वहाँ पे वो पंजाब के अंदर बड़े फटाफट जेसीबी वगैरह बुला के गड्ढे वगैरह खोद देते हैं, पानी वगैरह को जो है बाहर निकालते हैं, और दोबारा से जो है थोड़ी सी धूप निकलने के बाद वापस सीड वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं। किसान हमारा जो है बड़ा परिश्रमी है, पूरा मेहनत वाला है, तो हम लोगों को ये नहीं सोच के चलना कि भैया बारिश हो गई है तो अब हमको लंबा टाइम मिल गया। अब ये आगे हमको पता चलेगा आने वाले समय के अंदर कितनी बारिशें होंगी, कितना नुकसान, एक्चुअल नुकसान कितना पहुंचेगा, होता भी है नुकसान या नहीं होता। लेकिन अभी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अब 5-10 दिन की जो है वो रियायत जो है हमारे किसान भाइयों को जरूर मिल जाएगी, यूपी और बिल्कुल यूपी वालों को मिल जाएगी। आलू निकालने के लिए उनको 5-10 दिन का समय और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अच्छा जी। जो अभी हमारी बातचीत के हिसाब से हमको अभी लग रहा है। बाकी राणा जी अगर हम बात करते हैं रेटों के हिसाब से, एक राणा जी मैं थोड़ा सा पहले बात करना चाहता हूँ, हमारे ना कई हमारे किसान या व्यापारी भाई हैं जो हमारे आपकी वीडियो हम लोग डालते हैं, जो भी चीज़ हम बोलते हैं उनके ऊपर कमेंट करते हैं। मैंने राणा जी हमेशा यही चीज़ बोली है, हम लोग जो होता है ना, हम लोग अपने हिसाब से एक्चुअल चीज़ बताते हैं, जो मंडी का माहौल होता है। हम लोग ये चीज़ नहीं, कोई चीज़ थोपते नहीं है, हम लोग अपनी राय देते हैं, प्लस जो मंडी का माहौल होता है। जो तो आपने तेजी बता दी और आने वाला समय बढ़िया बता दिया। राणा जी मैं हमेशा बता दी तो बढ़िया कमेंट आई। मैं राणा जी हमेशा यही चीज़, बिल्कुल सच्चाई बताएंगे तो गालियां पड़ेंगी। अगर ऐसा ही है राणा जी, और मैं अगर ये तेजी बता दूं और मेरे चक्कर में लोग चाहे मेरे सुना सुनी हमारे कुछ किसान भाई भी मेरी बात को मान के आलू को रख लें और बाद में जो है आलू मंदा हो जाए, राणा जी उनकी नजरों में मैं तो गिर जाऊंगा। ठीक है जी। तो मेरे को आज एक बताओ, वो खुशी देनी ज्यादा बढ़िया है या वो चीज बतानी ज्यादा बढ़िया जिससे उन सबका भला हो सके, या जिन तक एक्चुअल चीज, हम बार बार ये चीज बोलते हैं राणा जी, हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग हमेशा मंडी के स्तर पे चलते हैं। मंडी से ग्राहकों के हिसाब से, गाड़ियों के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, वो चीज उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है जी। अब कई हमारे ऐसे भाई हैं जो हमको कहते हैं आपके पास तो 150-150 गाड़ी आनी है, फिर भी आप गाड़ियां मंगवा रहे हो। कई कहते हैं आपके पास इतनी गाड़ियां आ रही है, आपसे वो तो बिक नहीं पा रही मंडियों के अंदर आड़तियों से, आप फिर भी गाड़ियां मंगवा रहे हो। अब राणा जी एक बात बताइए, हम लोग बार बार यही चीज बताते हैं कि कैसी क्वालिटी मंडी में आ रही है, किस हिसाब से आ रही है। मंडी में एक आड़ती नहीं है, आलू के अंदर ही कम से कम 100 से 125 आड़ती है, 5 उंगलियां मेरी बराबर नहीं है। हर आड़ती की अलग एक मानसिकता है, अलग मंगाने की शक्ति है, अलग बेचने की शक्ति है।
कोई आड़ती ऐसा है जो नकद बेचता है, कोई आड़ती ऐसा है जो उधार काटता है, जिसके पास 5-5, 6-6 गाड़ियां भी कम पड़ जाती है, कोई आड़ती ऐसा है जिससे एक गाड़ी भी बेचनी भारी पड़ जाती है। ठीक है जी। तो ये चीज़ ज़रूर समझनी ज़रूरी है कि जितनी मंडी के अंदर, मैं तभी बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि जिस आड़ती, चाहे मंडी में हो 150 गाड़ी, चाहे मंडी में हो 200 गाड़ी, चाहे मंडी में हो 50 गाड़ी, आलू जो है वो बिकना ही बिकना हाँ है। जी। आज की नहीं बिकेगा, कल बिकेगा, चाहे जैसे मर्जी बिके, ऊपर भाव पे बिके चाहे नीचे भाव पे बिके, आलू बिकना जरूरी है। आलू बिकेगा ही बिकेगा, ग्राहक लेगा ही लेगा कभी ना कभी उस आलू को। लेकिन जो चीज समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि बंदा जो है उस कैपेसिटी से मंगाए जिस हिसाब से जो है वो आलू को बेच पाए। ये बताओ आज जी। की डेट में राणा जी एक आड़ती है जिसके बाद 10 गाड़ी हाँ हैं, जी। एक आड़ती है जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं है। अब इधर भी कोई आड़ती है जिनको एक भी गाड़ी नहीं आ रही, फोन कर रहे हैं उनके पास एक गाड़ी नहीं आ रही। मैं अपनी बात ही करता हूँ, हम एक भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है, हमारी 2-3 गाड़ी की एक बनी हुई रूटीन, तो हम उससे ऊपर नहीं जाते, क्योंकि हमको पता है कि मंडी में जितना ग्राहक है, जो बेचने की कैपेसिटी है, उधार अगर अंधा उधार फेंकना है लोगों की तरफ, ग्राहकों की तरफ, जो उधार आपका वापस ही ना आए, या काले चोरों को माल देने से बढ़िया उतना माल मंगाओ जितना आपका इज्जत से बिक जाए और जिसमें आपका किसान और व्यापारी आपसे हमेशा के लिए जुड़ा रहे। ठीक है जी। जी। और कई आड़ती ऐसे हैं हमारे जो इतना इतना माल मंगा देंगे उल्टे सीधे चैनलों के माध्यम से बोल बोल के कि भैया उसके ऊपर जो सीधी है 7-7, 8-8 गाड़ी लग जाएंगी। तो ये चीज़ बड़ी समझनी जरूरी है कि मंडियों में गाड़ियाँ किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। ठीक है जी। कई आड़तियों के बाद तो 7-7, 8-8 गाड़ी आ जाएगी, कई के बाद एक भी गाड़ी नहीं होगी। ठीक है जी। ऐसे भी आड़ती हैं, कहने को तो वो भी आड़ती हैं। हाँ जी, तो हाँ मैं वही चीज़ बार बार बोलना चाहता हूँ कि मंडी में यार 1 गाड़ियाँ, बीघे वाला भी किसान है और 4 बीघे वाला भी राणा किसान जी है। चक्कर सबसे बड़ी मार हमको कहाँ पड़ती है आज की डेट के अंदर ना, हमारा कोई भी व्यापारी होगा, हमारा कोई भी किसान होगा, आज हमने उनको एक रिपोर्ट दे दी आपके माध्यम से, चाहे फोन के ऊपर, कि मंडी में ये रेट बिक रहा है, ग्राहक ये रेट मांग रहा है। हमारे साथ वाला या हमारा बगल वाला या कोई भी आड़ती मंडी के अंदर कोई दाएं बाएं का उठा के उस किसान को फोन कर दे, या कि अगर उस व्यापारी को फोन करके 5-10 रुपए की रिपोर्ट ऊपर देते, हमारा किसान भाई गाड़ी लगा उठा के गाड़ी उन पे लगा देता है। ठीक है जी। अब हम लोग यही चीज सोचते रह जाते हैं कि हम लोग सच्चे जिसने एक्चुअल रिपोर्ट दी, या वो बंदा सच्चा जिसने 5-10 की रिपोर्ट ऊपर बोल के झूठी रिपोर्ट से गाड़ी मंगा ली और बाद में वो गाड़ी उस रेटों की बेच नहीं पाया, उसने उस किसान की भी ऐसी तैसी फेर दी और हमारे पेट के ऊपर भी लात मार दी। ठीक है जी। तो ये चीज को समझना बड़ा जरूरी है। वो आड़ती, वो बंदा जिसके पास बिक्री किसके पास है, कौन बंदा गाड़ी की डिमांड कर रहा है, किस बंदे के पास बिक्री है, कौन बंदा, अब कोई आड़ती ऐसा है जो जैसे हमारे पास चंदोसी के माल बिकते हैं, बिसोली के माल बिकते हैं, LR की हमारे पास अच्छी मार्केट है, तो हम लोग उस हिसाब से माल मंगाते हैं। अब कोई आड़ती ऐसा है जो 37 स्थान में बेचता है, कोई आड़ती ऐसा है जिसके पास हाइब्रिड की बिक्री अच्छी है, उस हिसाब से माल बेचो, उस हिसाब से माल भेजो। उसके पास किसी के पास किर्री की बिक्री अच्छी है, कोई गुल्ला अच्छा बेचता है, किसी के पास मोटा माल ज्यादा की डिमांड अच्छी है, किसी के पास राशन जिसको हम कहते हैं आलू से उसकी डिमांड ज्यादा है, उस हिसाब से माल भेजेंगे, बांट के चलेंगे। जो आड़ती माल मांग रहा है, जो आड़ती रेट अच्छा दे रहा है, जो आड़ती की पेमेंटें अच्छी हैं, जो ऐसे बंदों के पास माल भेजोगे, आलू निकलता जाएगा, चाहे 150 हो चाहे 250, आलू आपका बिकेगा ही बिकेगा। ठीक है जी। ये चीज जरूर मैं दर्शाना चाहता हूँ। आज का रेट बताओ जी, कल से मार्केट कैसी है जी? पहले ऑलमोस्ट कल जैसी है, मंगलवार का दिन है, लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट कल जैसी है। ग्राहक मंडी के अंदर घूम रहा है, ऑप्शंस भी अच्छे हैं ग्राहक के पास, और जो है आड़ती भी पूरी कोशिश कर रहा है अब आलू बेचने की। यार अभी तो 11:13 हो गए, 11:15 हो गए यार। बिल्कुल है, आप अभी भी देख सकते हो सामने ग्राहक वगैरह मंडी में आ रहा है और काफी गाड़ी। अब मैं अपनी की बात ही करता हूँ, मेरे पास 2 गाड़ियां थी, ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियां खाली होने को, इसमें 1 धांक रह गई है, इसमें 1.5 धांक रह गई, ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियां खाली होने को आ गई हैं। और कोशिश कर रहे हैं हम लोग, डंप वगैरह तो मेरे पास तो नहीं है, और हर आड़ती कोशिश कर रहा है कि डंप वगैरह भी जो है वो धीरे धीरे उसको निकालता चला जाए। 10-5 को पकड़ दोगे तो आलू नीचे उतरेगा, उसको बाद में छटाई करानी पड़ेगी, उससे बेटर है 10-5 करके आलू को ग्राहक के हिसाब से और हमारे किसान और व्यापारी के हिसाब से आलू को देने में ही फायदा है। प्लस जिस हिसाब से मौसम है, थोड़ा मौसम में नमी का मौसम है, किसी दिन बारिश हो रही है, किसी दिन धूप निकल रही है, तो सूखे आलू मंडी में जिस हिसाब से आ रहे हैं, आलू लंबे रुक नहीं रहे, तो हर बंदा यही कोशिश कर रहा है कि आलू को गाड़ी के अंदर से खत्म करे। जो ज़्यादा हल्के लॉट आ जाते हैं या ज़्यादा जिसके अंदर दिखते होते हैं लॉट के अंदर, वो लॉट नीचे उतरते हैं, वो जो हमारा डंप को बढ़ाते हैं। ठीक है जी। बाकी हम रेटों की अगर बात करते हैं राणा जी, आज मैं आपको सब दिखा देता हूँ। जो तो आलू है 37-93, 37-93 के अंदर इस टाइम 10% आलू ऐसा होगा जो गीला आ रहा है, 90% आलू जो है वो सूखा आ रहा है। अच्छा। गीले आलू की बिक्री कम है, सूखे आलू की बिक्री अच्छी है। हाँ जी। जो 37-93 का रेट है वो मान के चलिए 500 रुपए से लेके 550 रुपए तक का रेट है। ठीक है जो जी। बहुत बढ़िया गाड़ियां हैं वो 560, 70, 80 भी बिक रही हैं। अच्छे आलू की मंडी में बहुत ज्यादा इस टाइम पे कमी है। जो आलू अच्छे हैं वो सुबह हमारे आने से पहले ही बिक चुके होते हैं या उठ चुके होते हैं। ठीक है जी। आज की डेट में मेरे पास कोई भी आलू होगा, मेरे पास एक लॉट था चिप्स होने का, मैं सुबह आया हूँ 7 बजे, 7, साढ़े 7 बजे, तो मेरे पास मेरे आने से पहले वो लॉट उठ चुका था, बिक चुका था वो लॉट। ठीक है जी। माशाखोर ने उठा लिया था।
इस टाइम पे भूख जो है लोगों को, लोग ग्राहक हमारे कह रहे हैं कि 10-20 रुपए हमसे ऊपर ले लो, लेकिन हमको आलू थोड़ा अच्छा दो। 70% इस टाइम गाड़ियाँ जो एवरेज या बिलो एवरेज आ रही हैं, 30% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो अच्छी और काम की बढ़िया गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसकी बिक्री सुबह सुबह ही हो जाती है। 8-9 बजे तक ही वो गाड़ियाँ साफ हो जाती हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं सामने 37 स्थान में मैंने को बताया 500 से 550, बढ़िया क्वालिटी 560, 70, 80 रुपए तक। इक्का दुक्का गाड़ी होती है जो 600 टच कर जाती है। और यही हल्के 37 स्थान में जिसमें कच्चा छिलका, चित्ती का निशान है या चेचक वगैरह की बीमारी है उसके अंदर, वो 450 से 500 रुपए। अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड आलू जो आ रहे हैं सूखे जो आपके अलीगढ़ इगलास साइड से, उनकी जो रेट है वो 400 रुपए से लेकर 450 रुपए तक का रेट है। अच्छा। इनके जो गुल्ले वगैरह हैं 37 स्थान में के, ये 400 से 450, जो हाइब्रिड के हैं वो 300 से 350। अगर हम बात करते हैं चिप्सोने वगैरह की, जो तो आलू आ रहे हैं सामने चंदोसी बेल्ट से चिप्सोना, उनकी जो रेंज है वो 700 रुपए से लेके 750 रुपए तक की रेंज है। अच्छा। इक्का दुक्का गाड़ी जो है वो 750-800 टच कर जाती हैं, जो रात को कोई लॉट उड़ जाता है। अच्छा। ज्यादातर गाड़ियां 700 से लेके 750 तक की रेंज में बिक रही हैं, और जिसमें थोड़ा कच्चे छिलका या ज्यादा मीडियम की ज्यादा शिकायत आ रही है वो 650 से लेके 700 रुपए तक की रेंज है। और यही आगरा अलीगढ़ साइड के जो चिप्सोने आ रहे हैं वो 550 से लेके 600, 650 रुपए तक। अब इनके जो गुल्ले आ रहे हैं चंदोसी बिसोली बेल्ट के, इसमें 2 गुल्ले आते हैं। एक तो गुल्ला नंबर 2 जो मीडियम आलू के बराबर होता है, जो मेरा बिक चुका है गाड़ी के अंदर, उसकी रेंज है 600, 650। और एक तीसरे नंबर में गुल्ला है वो बिकता है 500 से 550। अच्छा जी। सूर्य पे आते हैं तो सूर्य की जो रेंज है वो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए तक। अगर हम बात करते हैं डायमंड या फ्राई सोना वगैरह की, वो बिक रहे हैं 750 से 800 रुपए तक चंदोसी इलाके के। अगर हम अलीगढ़ साइड पे आते हैं, आगरा अलीगढ़ साइड के, उसके जो सूर्य है वो मान के चलो 700 रुपए से लेके 750। बहुत वीआईपी जो होते हैं वो 750 तक बिक जाते हैं। और हल्के सूर्य जो हैं वो 650 से 700 अलीगढ़ के। और अगर हम बात करते हैं यही सामने संभल वगैरह के, संभल वगैरह का चिप्सोना जो है वो 600, 650, जो सूर्य है वो 750, 800। बाकी एलआर वगैरह आ रहे हैं राणा जी, एलआर की जो बिक्री है वो 600 रुपए से लेके 650 रुपए। एलआर जो आ रहे हैं वो इस टाइम मैक्सिमम पंजाब और यूपी इलाके से आ रहे हैं। जितना मोटा साइज होगा उतनी अच्छी बिक्री है। एलआर आया था, बहुत बढ़िया गाड़ी थी, साइज अच्छा मोटा था, पूरी 450 कट्टे की गाड़ी थी, सारी गाड़ी की साफ हो गई, ट्रोला था ये बड़ा जी। अगर हम बात करते हैं सामने डीसा गुजरात के जो वेफर पास आ रहे हैं एलआर चिप्स पास, उनकी जो रेंज है वो 22 रुपए से लेके 23 रुपए, 24 रुपए किलो तक की रेंज है। बाकी जो है इक्का दुक्का गाड़ी हल्द्वानी वगैरह की आ रही है वो 1200, 1300 रुपए बिक रही है। और मान के चलो 7 से 8 गाड़ी जो है वो पंजाब से आ रही है, जो मीठे आलू आ रहे हैं, वो मान के चलिए 300 रुपए से लेकर 350 रुपए। और जो ये डायमंड वगैरह आ रहे हैं राणा जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ हमारे किसान भाइयों से, पंजाब से हमारे कई ऐसे भाई हैं, किसान भाई हैं जो हमको फ़ोन करते हैं जगराओं इलाके वगैरह से, जहाँ पे उनके पास डायमंड है। तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, डायमंड वगैरह या पुखराज वगैरह जो है पंजाब के, इनको कोशिश करो वहीं पे अपने आसपास बेच दो, क्योंकि वो यहाँ पे ग्रेडिंग के हिसाब से और रंग रूप के हिसाब से यहाँ पे उनका रेट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और बाकी राणा जी बार बार यही चीज़ बोलना चाहेंगे, हाइब्रिड की जो है हमारे किसान भाइयों से विनती रहेगी, अगला साल जब शुरू होगा कच्चे में लोग आलू निकालेंगे, कोशिश करना कि जितना हाइब्रिड है उसको कच्चे में ही खत्म कर देना, सामने फसल के ऊपर ही उस या तो फसल पे बेच देना, स्टोरों की तरफ उस आलू को ना रखना। अगर वो आलू स्टोरों में कम जाएगा तो आपको अगले साल से इन सब आलूओं में फर्क दिखने शुरू हो जाएंगे। जो ये पक्की ब्रीडें हैं, जैसे 37 चिप्सोना हो गया, या आपका एलआर हो गया, डायमंड हो गया, सूर्य हो गया, इनके रेटों में बहुत फर्क आना शुरू हो जाएगा। और ये स्टोर पूरे तरीके से भर पाएंगे, और रेट भी जो है हमारे हर किसान व्यापारी को बढ़िया मिलते चले जाएंगे। बस हाइब्रिड के ऊपर हमको कंट्रोल रखना पड़ेगा, जितना स्टोरों में कम जाएगा उतना बाकी आलूओं को फायदा होगा। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया राणा जी। किसानों के लिए यही मैसेज है जी, अब तो माल को निकालो। राणा जी मैं फिर बार बार कहूंगा, बारिश को लेके हमने पॉइंट जरूर बताया है, लेकिन बारिश को लेके रिजिड ना हो जाए। रिजिड का मतलब ये ना हो जाए कि बारिश हो गई अब तो आराम से हम रख लेंगे आलू रोक के बैठ जाए। बिल्कुल, क्योंकि कुछ नहीं पता कब मौसम पलटी खा जाए, धूप निकल आए, वो जो बारिश पड़ी है कब सूख जाए, कब दूसरा जो सीड विजिट जो खराब हुआ है किसान भाइयों के, जो अभी हमको सुनने में आ रहा है थोड़ा बहुत सीड खराब हुआ है, वो दोबारा लग जाए, दोबारा फसल जो है वापस जो है अपनी जगह पे आ जाए। तो इसलिए पकड़ के ना बैठे, जो भगवान ने मौका दिया 10-15 दिन का, उसका फायदा उठाएं, आलू को निकालते चले जाएं। जिस मंडी में, जहां मंडी में, जिस आड़ती के पास आपको पड़ते आए उस जगह पे भेजें। मैं बार बार ये चीज की आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ। धन्यवाद भाई। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।